सबने राम 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 सत्स्वरूप में नाम केवल मन सदगुरु प्रणाम परम गते वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञानांत ज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम संसातीतम गगन सदशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम साक्षीयमातीतम ये जन्मनादीन्दुकलातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निराश परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार धर राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु ध्यान रखो मुझे नित पर संगत साधु आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा सात समुंदर चल सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे चाणक्य का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं चाणक्य की जो राजा के दरबार में नीति थी वही नीति अपने को अपनानी। क्यों? आत्मा पंच तत्व में आई है। पंच तत्व में आती है जब ये प्रगट बोल सकती है, प्रगट रचना कर सकती है परमात्मा के नाम के, प्रगट ज्ञान मतलब कथ सकते हैं, बल्कि सकल प्राणी की वासना को भी तिरपत भी यही पंच तत्व शरीर में आत्मा आती है जब भी होती है। खुद भी तिरपत जब होती है और दूसरों को भी करती है। तो महाराज फरमाते हैं एक केवल जो ज्ञान है वो राज का दीपक है, राजयोग है, और जो घर का दीपक है वो जितने भी माया ब्रह्म के ज्ञान है, सुरगुण निर्गुण, ये सब ग्रस्त का दीपक है, आत्मा को ग्रस्त में लाने वाला है। और ग्रस्त आ जाता है फिर आत्मा इस अहमता ममता कामना वासना मोह से, ममता तृष्णा से दूर नहीं होती है। ये स्त्रियां हैं सारी। अब ये स्त्रियों को इनको छोड़ना है तो इनको दपाना है कि बाहर की स्त्रियों को छोड़ना है। स्त्री को माया बताया है तो कौन सी स्त्री माया है? ममता। सबसे जबरदस्त ममता है। ममता ही आत्मा को पंच तत्वों में लेके आती है और ममता ही आत्मा को परम पद में मिला सकती। ये ममता अगर धाप जाती है, शीतल हो जाती है, ममता आत्मा को छोड़ देती है, धाप जाती है, तिरपत हो जाती है, इसको छोड़ने से छूटती नहीं है। सब जाने हम ग्रस्त को छोड़ देवे, जंगल चले जावे तो छूट जाएगी ममता तृष्णा अहमता। महाराज फरमाते हरगिज भी छूटने वाली अहमता ममता कामना वासना ये स्त्रियां जबरदस्त है। अंत समय तक ममता तृष्णा अंत सतासी तिरपत होशो ढापती नहीं है। ढापने के लिए तो तीसरा केवल ज्ञान चाहिए। ये केवल ज्ञान इतना जबरदस्त है कि इस केवल ज्ञान को धपाने के लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि संसार में इसकी जब तक समझ ही होगी पंच तत्व में आए बाद में राज के दीपक के और ग्रस्त के दीपक। केवल ज्ञान के बिना जितने भी सद्गुण निर्गुण ज्ञान है, जितने भी करनी कर्म उपासना, जितने भी मंत्र मंत्राधिक है,
जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम है, ये सब आत्मा को ग्रस्त में लाने वाले हैं, ममता तृष्णा के साथ रखने वाले हैं। अगर इनसे अलग हो गया है कोई, तो सुखराम जी लिख रहे हैं, तो सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब श्रेष्ठ पच पच मुहारे, आवागमन मिटे नहीं आंसू पद सुन रह गया जुआर। आवागमन मिटाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने ही बरस तक बैठे बैठे तपस्या करते रहते हैं, इंद्रियों का दमन करते रहते हैं, घर छोड़ देते हैं, जाने हमारे सब खत्म हो जाएगी स्त्री। अरे प्रकृति स्त्री तो है, 25 जो प्रकृति का शरीर बना हुआ है ये स्त्री है, तो पुरुष है। आत्मा भी स्त्री है और प्रकृति भी स्त्री है और ममता भी स्त्री है। तो स्त्रियों का कितना अंदर में वो भरा पड़ा है। तब स्त्रियों को कैसे त्यागोगे? त्यागोगे तो भक्ति कैसे करोगे? आत्मा भी स्त्री, प्रकृति भी स्त्री, इच्छा भी स्त्री, तो कौन सी माया को छोड़ना है? ग्रस्त को छोड़ना? तो शरीर तो ग्रस्त से ही तो बना हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये स्त्रियों का त्याग कब होगा? पुरुष आएगा। बल्कि श्वास भी स्त्री, देखरी वाणी भी स्त्री, कागलिया पुरुष है, रकार पुरुष है और उश्वास पुरुष है। तो जोड़े बनेंगे पुरुष और स्त्री के। जब महाराज फरमाते हैं वो केवल्य ज्ञान मतलब नेचर प्रकट होगा, वो पुरुष है कार, वो आत्मा को पति परमेश्वर अपने अंदर मिलाएगा। पर पहले इधर पुरुष का और स्त्री का जोड़ा बनेगा, जब वो आएगा। बालक कब पैदा होगा? तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे चढ़िया रे आपे। आपे किसको कहते हैं? अपना तो ममता तृष्णा इनके साथ रहता है, ये इससे छूटती नहीं है, न इससे अलग हो सकती। कितनी कोशिश कर लो, बोले ग्रस्त के शरीर को जंगल बैठा दो, कसौटी पे चढ़ा लो, पर ये छूटने वाली नहीं। ये तो आत्मा के साथ जाने वाली है, इच्छा के साथ ही जाती है, इच्छा के साथ ही वापस आ जाती है। ब्रह्म में भी इच्छा के साथ ही मिलती है और कर्म साथ रहते हैं, ममता साथ रहती है, अहमता ममता साथ रहती है, मोह साथ रहता है। ये कब हटेगा? कि बैरागी से बैरागी बनती आत्मा। तो बैरागी तो सिर्फ निरक्षर ही है, राम भी बैरागी नहीं। बोल, जो ब्रह्म का नाम है वो भी महाराज फरमाते बैरागी नहीं है, वो भी कोख में आता है। इच्छा शक्ति का साथ है उसके साथ, राम के साथ की उत्पत्ति है। परब्रह्म तक उत्पत्ति बताइए, दूसरा पद है परब्रह्म आनंद है, वहां उत्पत्ति नहीं। सच्चिदानंद तक उत्पत्ति है, सच्चित आनंद में मिल जाएगा तब उत्पत्ति खत्म। तो सच्चित आनंद में कब मिलेगा? कि केवल ज्ञान वैराग है माया सु बारे। केवल ज्ञान वैरागी है, ये माया से बारे आत्मा को करने वाला है। तब इस केवल ज्ञान को सुनने से, सुनाने से या कहने से क्या आ जाता है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब शरीर रहता है जब तो समझते नहीं, और शरीर छूटता है जब सारा सूझता है। तो रचना हो नहीं सकती उस सांस में, निरंतर प्रकट होता नहीं और कोई भी शरीर में, नर शरीर के अलावा, नर नारी के अलावा कोई दूसरों में प्रकट नहीं होता है, लेने नहीं आता है। ये वर्णात्मक शब्द, चारों वर्ण का शरीर होगा, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय,
तो ये वर्णात्मक शब्द मुखार बंद से बोलोगे राम नाम को सांसों सांस में, जब ये आएगा कंठ में लेने के लिए, और तब वो वर्णात्मक शरीर से आत्मा को अलग करे, चारों वर्ण से अलग करे, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसके लिए वो सब सूझता उनको, पर कर नहीं सकते। किसको सूझता है? तो ऋषि मुनि जोगेश्वरा धूजे गर्भ में सोहान, धूजते हैं कि हे परमात्मा हमारे को गर्भ में मत देना, हमारी सारी पुनवानी खत्म हो जाएगी। वैसे ही आप मेरे को कोई अवतार से भेज दो, जब ये अवतार आते हैं वो रच करते हैं, नित्य अवतार निमित्त अवतार आते हैं, और फिर वो ऐसा ज्ञान देते हैं और उनको भी फिर ऐसा शरीर मिलता है। तो महाराज फरमाते हैं कि साधु पिंडत सिद्ध के ममता दो लागी, ऐसो युग में कोई नहीं ममता को दबावे। साधु के पिंडत के सिद्ध के ममता लगी हुई है। किसकी ममता लगी हुई है? पर आत्म बस करे डूणी हो जाए। साधु हजारों करोड़ों शिष्य बना लेते हैं और एक माता पिता को स्त्री को छोड़ते हैं, एक घर छोड़ते हैं, हजारों बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं। तो ममता ज्यादा बढ़ी या कम हुई? ममता दो लागी, दो मतलब अग्नि लगी, दो मना अग्नि, जबरदस्त 99 का फेरा खा जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा युग में कोई नहीं ममता को धपावे, सुर नर मुनि देवता उणा रत सब गावे। एक ही दीपक को गाते हैं, बस माया ब्रह्म के ज्ञान को ही केवल मानते हैं, माया ब्रह्म के आत्म ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं, एक बताते हैं। आत्मा परमात्मा दो है कि एक है? सब एक बताते हैं। माया ब्रह्म दो है कि एक ही? माया ब्रह्म है वही सर्वगुण है और वही निर्गुण, सब यही निर्णय करते हैं। संत मार्ग में निर्णय करते हैं, बांचने वाले हमारे गुरु हैं और ये हमारा कल्याण कर देंगे। माया ब्रह्म में हो गए वो भी। वाणी केवल बांचे तो क्या होगा? बांचने से क्या होगा? उसका निर्णय चाहिए। जब तक रूप में फंसा तब तक केवल ज्ञान है ही नहीं, निर्णय है ही नहीं। इसलिए ऐसा युग में कोई नहीं ममता को धपावे, सुर नर मुनि देवता उना रत सब गावे। सब वही माया ब्रह्म के उना रख गाते हैं, आत्म ब्रह्म को ही परमात्म ब्रह्म समझते हैं। अरे राम रही में पच मरिया इन ममता रे लारा, कोई इस ममता के पीछे इच्छा के साथ पच पच के मरे। और किसको कहा? निराकार निर्वाण ने आ ममता ले आई। आत्मा निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है। ये ममता इसको भी लेके आ गई। बोलो, ये ममता कोई छोटी है तो मामूली है? तो ये चाणक्य नीति को अपनाओ। ग्रस्त में रहो, जितना ग्रस्त का कार्य शरीर से करो, इंद्रियों से करो, कर्म इंद्रियों से करो, और ज्ञान इंद्रियों से भक्ति भजन करो। तुम ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों इसी में लगा देते हो, ममता में और ग्रस्त में। फिर कहते हमारा आत्मा का कल्याण हमारे गुरु महाराज कर देंगे, दूसरों के पराधीन रहते हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि ये नीति अपनाने के लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं। सुरगुण नाम अनंत ताय गिनती नहीं जानी, उदाहरण दे दे के समझा रहे कई प्रकार के। सुरगुण नाम अनंत ताय गिनती नहीं जानी, ब्रह्म एक निर्धार ताय की नाय पिछानी। ब्रह्म एक है, निर्धार है, मैंने परमात्मा के किसी का आधार नहीं। जो परब्रह्म पद का दूसरा पद है, केवल पद आनंद पद है, वो निराधार है, वो इच्छा से अलग है, उसके किसी का टेका नहीं है। बिन टेके से तो धाम कहा, वह विद का सुख कया न जा।
उसका सुख कहना नहीं आवे, ऐसा बिना टेके सतधाम है ये। तो ब्रह्म एक निर्धार, और ब्रह्म का जो नाम है परब्रह्म परमात्मा का, वो भी एक ही है। सत्स्वरूप का निजी नाम भी एक है, ब्रह्म का निजी नाम भी है। उसके लिए सुखराम जी लिखा है, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, निज नाम सो निज नाम पावे। केवल भज केवल, केवल मैंने ब्रह्म का एक नाम है, सत्स्वरूप का एक नाम। तो निज नाम सो निज नाम पावे, ब्रह्म के निजी नाम से, राम से ही सांसों सांस सदगुरु विधि से रचना करने से वो निज नाम जागृत होगा सत्स्वरूप का। वो आत्मा को ममता से अलग नहीं कि शरीरदारी कर देंगे कि या ज्ञानी कर देंगे, पिंडित कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। मैं अगम देश का उपदेश कर रहा हूं और सारा जगत माया का रस लेना चाहता है, रूप का, ममता का, ये रस चाहते हैं, इंद्रियों के भोगों का। इसलिए सुखराम जी महाराज के अगम देश की अणभे ऐसी, अगम देश की अणभे वाणी अनंत हंसा को तारे। अगम देश की अणभे वाणी सुनता ही सुख आएगा। सुनोगे तो इतना सुख आएगा। कौन सा? कि अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को तारे। अटे वो तो नहीं लिखे गुरु महाराज तारे कि माया ब्रह्म तारे। अगम देश का सतगुरु, वो भी नहीं किया सतगुरु शरीरदारी, सत्य आगे लिख दिया, संत ने लिखे सतगुरु सत्य अनंत हंसा को तारे। सुखराम जी ये नहीं लिखा मैं तारू, सत तारता है, सतगुरु सत, सतगुरु यानी अनुभे वाणी, सत मने नियम से। तो दोनों ही रूप है, दोनों ही निरंजन निराकार है, और दोनों ही महाराज फरमाते हैं जब तक निज नाम दोनों का गुण नहीं होगा तब तक आत्मा ममता से धाप नहीं सकती। तो महाराज भाई इसकी पहचान करो, जब नरदेह में करोगे नरदेह छूटे बात। इसलिए देह लग साचा नाम पूज से वेतन सोई, वृक्ष बिना के छाय जड मूर्ख नहीं। पेड़ है, पेड़ के खड़ा रहेगा जब छाया होगी, तो तेरा शरीर खड़ा है जब तक तू बोल सकेगा, रचना कर सकेगा, ज्ञान कर सकेगा। शरीर आड़ा पड़ गया क्या कर सकेगा भाई? पेड़ गिर गया तो छाया रहेगी क्या? तो सरगुण जितने भी नाम है रूप के, ये सब खत्म हो जाते हैं, रहते नहीं है। पेड़ गिर गया, छाया नहीं रही, तो नाम भी इधर नहीं रहे, बल्कि धंधे में उनके नाम हटाना पड़ता है। जो मर जाता है उसका करे चलता है, तो फिर इधर कैसे रहेगा भाई सरगुण नाम? कोई क्या मर गया तो कौन? शरीर मरा कि आत्मा मरी? शरीर मर गया, आत्मा निकल गई, जैसी जैसी करनी थी वहां चली गई। फिर तेरी कहाँ रही? न तो वो आत्मा तेरी रही, न शरीर तेरा रहा, न तू काहू का न तू तेरा, न तू किसी का है न तेरा है। तो फिर कैसे रहे? ना काहू सु बैर दोस्ती आपे घरा न जावे, किसको पूजू किसको तजू, सकल में ब्रह्म एक दिशे रहेगा। सकल में ब्रह्म परमात्मा एक दिश रहा है, किसको पूजना और किसको त्यागना है? किसी से बैर करना, किससे दोस्ती करनी, ऐसी स्थिति होगी जब ममता धापेगी। परिवार कुटुंब में मोह करता है तो दूसरों से मोह होता नहीं है। घर का मरता है जब रोता है, पास पड़ोस का मरता है जब रो जाता है क्या? तो फिर महाराज फरमाते बैर दोस्ती हो गई, ममता धापीगा, मोह कहाँ छूटा, बंधन कहाँ छूटा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ना काऊ सु बैर दोस्ती आपे घर न जाना। अपना तो ममम तुम लेके किसी के घर नहीं जाना, समझ गए? किसको पूजू किसको तजू, किसकी तो मैं निंदा करूं और किसको पूजूं? सकल में आत्मा चराचर में ब्रह्म है,
आकाश में, धरती में, पयाड़ में, जल में, थल में, सब में आत्मा ब्रह्म है कि नहीं है? पशु की, पक्षी की, चराचर जीव, आकाश जीव की, जलवायु जीव की, जल में जीव की, सब आत्मा ब्रह्म है, कौन नहीं है? परंतु वृक्ष बिना के छाए जड मूर्ख नहीं हो। वृक्ष के बिना हे जड़, जब आत्मा निकल गई, श्वासा निकल गए, तो शरीर तो पत्थर हो गया ना, जड़ हो गया ना, फिर छाया कहाँ रहेगी उसकी? रहेगी। और श्वासा रहे जितने छाया रहती है साथ, और जड़ के छाया रहती है क्या? शरीर, आत्मा निकल गई, तेरे शरीर पड़ा घर में, तो भी उसकी छाया नहीं, तो भी छाया नहीं है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं छाया किसके नहीं है? नर नारी के, सबके, जिसने भी शरीर धारण करा है सरगुण का, उसके सबके छाया है। देवता के छाया नहीं रहती है, देवात्मा के। अब ये देवता को छाया बताते, आन बताते, जितने भी संत मारेंगे, तो बताओ देवता के छाया है ही नहीं। देवात्मा के किसी के छाया है क्या? नवतत्व लिंग शरीर है, पंचतत्व तो नहीं है। तो छाया पंचतत्व की होती है, नवतत्व की थोड़ी होती है। तो फिर बताओ, फिर उनको आन कैसे बताया? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो, बुद्धि पे विवेक लगाओ। इसलिए सुखराम जी कह रहे गैणो भांज मिटावियो, कहा नाम कैम कोई, दे पाड़िया सुखराम के सब नाम इम होई। ये जब पड़ गया, खत्म हो गया, आड़ा पड़ गया, श्वासा निकल गए, गहना है, गहना बनाया जितना नाम रहता है, गहने को गड़ा दिया तो फिर सोना हो गया, तो गहने का नाम रहा। तो आत्मा निकल गई तो सिर्फ आत्मा ब्रह्म रह गई, उसके फिर छाया ही नहीं आत्मा की। आत्मदेव के कोई छाया नहीं है, आत्मदेव फिर ब्रह्म हो गया। दिख जाती नहीं, बोलती भी, पंचतत्व बिना बोल नहीं सकती, ब्रह्म होती हुई भी, और छाया भी नहीं रहती है। और काल किसको खाता है? छाया को खाता है, आत्मा को खाता है? तो छाया को काल खाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इस प्रकार से शरीर के जितने भी नाम है सब माया के हैं, और सब नाम मिट जाते हैं, सबकी छाया खत्म हो जाती है। समझ गया? इसलिए सुखराम जी महाराज का माया नाम छाया का हुई, माया नाम छाया का है। और दूसरी तरफ सुखराम जी ने लिखा तो वृक्ष है, नीचे छाया है, और दूर धूप में खड़ा हुआ है। उदाहरण दे रहे हैं, धूप में खड़ा हुआ है, और धूप में खड़ा करा छाया का सुख मिल जाएगा क्या? कैसे मिलेगा? पेड़ के नीचे जार खड़ा होगा, छाया में गरका होगा, जब छाया का सुख मिलेगा। तो इसी प्रकार तो परमात्मा के, ब्रह्म के नाम में गरकाव होगा, सांसों सांस में, रटना में गरकाव होगा, तब नियंत्रण रूपी जो अंदर में शीतल करने वाली आत्मा को जो है, वो छाया, वो तेरे को इस माया की छाया से अलग करे। वो भी छाया है जो नियंत्रण प्रकट होता है, वो विधेय मंदिर से आता है तेरे, और तेरे को लेने को आता है, और माया नाम छाया का मिटा करके तेरे को अगम देश में लेने। ये अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को उतारे, ये महाराज निर्णय कर रहे हैं। गौ बछड़ियो मर रहो, कियो महुरियो लोय, ज्ञान समझ में बायरो घूमर चाटे लो। अब गाय का उदाहरण दे रहे हैं महाराज, बछड़ा मर गया, अब नकली बछड़ा बना करके और गाय के पास खड़ा कर देते हैं, वो घूम घूम के चाटती रहती है, क्यों? वो बुद्धि से बेसुन है, पशु पक्षी सब। गाय समझ से शून्य रहती है, इस वास्ते वो चाटती रहती है और उससे अपना सच्चा जानती है। इसी प्रकार नर नारी भी महाराज फरमाते हैं, जब गाय तो ब्रह्म माने बुद्धि से शून्य है, परंतु नर नारी थोड़ी बुद्धि से शून्य है। नर नारियों के तो बुद्धि जबर दी है सृजनहार ने, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने। तो बालक केता संग्रमे करे जगत को ख्याल, खान पान सब बीसरे रम क्या हुए न्याल। बालक कितने रमते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं, गार के खिलौना मांडते हैं, बिखेरते हैं, खेलते रहते हैं, और जब सब खाना पीना खेलने में भूल जाते हैं, सच्चा मानते हैं, और जब जवान हो जाते हैं तो वो गार के खिलौने से खेलते हैं, फिर नकली मानते हैं।
इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे, जब तेरे को बुद्धि पे विवेक आ जाता है, रटना में लीन हो जाता है, तो तू सच्चा किसको मानेगा? परमात्मा को। और जितने भी ये गार के खिलौने, गार का माया का शरीर बना हुआ है, ये उसको सबको झूठा मानते। और संत महाराज में कोई मानते झूठा? गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। बल्कि आन देव नवदा भक्ति में तो भले शरीर को झूठा मानते हैं, देवता को सच मानते हैं, आत्म देव को। वो आत्मा की सेवा है। सुखराम जी कह रहे हैं, सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, सेवा धर्म उपासना आत्मा की भक्ति है। आन देवा देई जानो, ये देई मिटती है, आन देव की, आत्मा थोड़ी मिटती है। ज्ञानी ध्यानी सब साथ जितने भी हैं वो सब आन माया के संग, ज्ञानी ध्यानी संत साध सब लग रहा आन माया के संग, आन माया के संग लगे हुए। आन कौन है? रूप। वाणी बांचने वाले हो चाहे शास्त्र बांचने वाले हो, सब आन माया में फंसे हुए। इस रूप को ही भगवान समझते हैं, रूप को ही परमात्मा समझते हैं, रूप से ही आत्मा का कल्याण चाहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, काट पुतली मांड कर नार संगले सोई, सरगुण इम सुखराम के तामे फिर न कोई। सरगुण मैंने रूप का जितना भी नाम है, चाहे किसी का भी हो, सुखराम जी का ही हो भाई, दूसरों का छोड़ो। शरीरधारी बांचने वाले जो गुरु महाराज बनाए हैं उसका समझो। महाराज फरमाते हैं, जैसे काट के पोतली मांड करके और उसके कोई नार मनाकर सो जाते, क्या बच्चा हो जाएगा या उसको सुख मिल जाएगा सेज का? तो इधर महाराज फरमाते हैं, ये रूप के जितने भी नाम है, रूप के नाम में जितने भी फंस जाते हैं, वो अहमता ममता मोह आशा तृष्णा में बंध जाते हैं जबरदस्त। इस रूप में इतना मतलब फांसी गली हुई है गले में, जंजीर जबरदस्त फांसी है ये गले में, सरगुण नाम के यानी रूप के नाम। देवताओं की नहीं बताई है, आत्मदेव है वो, तो उनकी फांसी नहीं है, फांसी आन देव की है। ये आन देव की छूटना बहुत कठिन है। महाराज कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सही हो। ये कठिन चाल है, ये सहन करनी सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तय सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद नियारा। इस सुरगुण रूप से ब्रह्म जोग का जो भेद है, राजयोग है, राजयोग का जो केवल ज्ञान दीपक है, वो ग्रस्त के दीपक से प्यारा है। ये चाणक्य का खास गुण है, इसका ही निर्णय सारे ग्रंथ। ब्रह्म जोग का भेद नियारा, इससे रूप से न्यारा है, और रूप में ही ब्रह्म ज्ञान आता है और आत्मा को न्यारा करने के लिए आता है। और जब तक आत्मा इस ब्रह्म ज्ञान धारण करके रूप से न्यारी नहीं होगी, ममता से अलग नहीं होगी, तब तक परम मोक्ष जा नहीं सकते। समझ गए? ये महाराज का जबरदस्त निर्णय है। संसार में महाराज फरमाते, परम मोक्ष जब पावसी हर नित शिवरिया जो। हर को नित्य, नित्य मतलब रोज 24 घंटे, इसकी कोई बेड़ा नहीं है, कोई टाइम नहीं है। शिवरण की बेड़िया किसी का भागन को भा, जब चेते सुखराम के तभी लेवे सम। आत्मा को निकलने का कोई समय है, वार है, टाइम है, काल कभी भी 24 घंटे में आ सकता है। इसी प्रकार इस सिमरन का कोई समय नहीं है। परम मोक्ष जब पावसी हर नित शिवरिया जोई, निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। निर्गुण सुरगुण दोनों भेड़ी है, अलग अलग नहीं है। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, ये तेरे भेड़ी है। यदि तेरे भक्ति आ सकती है, यदि आत्मा ममता को दबा करके परमात्मा में मिल सकती है, तभी रटना कर सकती है, ऊंचा सांस ले बल से बन, तभी निज नाम का आनंद ले सकती है। तो महाराज फरमाते रहे, भेड़ी कैसे है? तो समझो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार, उर्मे सुरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप। उर्मे क्या? सरगुण सेव किसको कहते हैं? सरगुण सेव यानी महाराज फरमाते हैं, मुख से राम राम जो रटता है वो सरगुण सेव कहलाता है।
सरगुण सेवा सो सही मुक्सु सिमरे राम, ये सरगुण भक्ति है। हाँ, निर्गुण प्रकट हुआ है नहीं, निर्गुण तो है, रटना उश्वास सांस जो रटना करता है, तो उश्वास में जो भक्ति होती है वो ब्रह्म है। 53वां नाम है, 52 से अलग है। 52 तक सरगुण बताया, 53वां ब्रह्म का आ जाता है, वो निर्गुण में आ जाता है, और जो प्रकट होता है वो केवल आ जाता है। तो सिरगुण निर्गुण एक टी न्यारी सुने न को, ये सुरगुण निर्गुण दोनों साथ है, श्वास और उश्वास। श्वास में सुरगुण सजे, निर्गुण श्वास में निर्गुण सजे, फिर वो केवल और निर्गुण का नाम रटे। श्वास प्रश्वास में निर्गुण नाम ही रटीता है। उसके लिए क्या है, रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। रट रटना उश्वास सांस ऐसे तू राम ब्रह्म के नाम को रटेगा तो तू निर्गुण धाम पहुंच जाएगा, जहां ममता से अलग है, उस देश में पहुंच जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम, निर्गुण ज्ञान धारे आण छूटे गर्भ की सो फांस। ये निर्गुण ज्ञान है, जो निर्गुण ज्ञान मैंने ब्रह्म के नाम की सांसों सांस रटना, उसको कहते हैं निर्गुण ज्ञान। ये धारेगा तब वो नियम चलाएगा, तब तो परम मोक्ष मिलेगा, तब गर्भ की आशा छूटे। निर्गुण ज्ञान, केवल ज्ञान, निर्गुण सेवा, केवल सेवा, सरगुण सेवा, ये सब आत्म सेवा, आत्म धर्म, आन धर्म, ये सब बातें इसमें इस तरीके से अलग अलग लिखी हुई है। इतनी बातें क्यों लिखी? समझाने के लिए। जो प्राणी ममता में फंसा रहता है, अहमता ममता में फंसा रहता है, ज्ञानी होके अपने आप को बहुत मान सम्मान समझता है, बहुत ऊंचा समझता है, अपने आप को भगवान समझता है, उनको समझाने के लिए इतनी बातें लिखी है सुखराम जी। तो ज्ञानी नहीं समझेगा तो वो श्रोता को क्या समझाएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज क्या, सुन जो रे ज्ञानी, ज्ञानी सुनो संसार में कि गर्भ की अगर फांस छुटाना है तो ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो तत् नाम विचार। ज्ञान ग्रंथ को सांभलो हे ज्ञानी, ग्रंथ क्या कह रहा है, ग्रंथ किसको छोड़ने की कह रहा है, किसको अपनाने की कह रहा है, कहाँ पहुंचने की कह रहा है। इस ग्रंथ का ज्ञान करो, इस संतों की अनुभव वाणी का समझ करो, और तत्व नाम को विचारो, ब्रह्म के नाम को विचार करो, समझ करो कैसे रखना है। जब काम क्रोध अहंकार ममता को मारो, जब काम क्रोध अहंकार ममता जब मर जाएगी सारे, छोड़ना नहीं है, मारना ही। छोड़ने से छूटे ही नहीं, केवल से नहीं छूटे, सब परमात्मा के बनाए हुए क्या छूटेंगे। इनको मारने के लिए रटना करोगा तो बस 2 ही लाइन लिखी है महाराज ने, दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी गए लो। ये मन कब मरेगा? ये रटना चाहिए, बराबर रटना चले। और फिर ममता कब मरेगी? कि फोगट बात मठी को त्यागो तब जन ममता मारे। सब मुंह से फालतू वचन नहीं बोले, मट्ठी यानी हंसी मजाक नहीं करे, इनमें तो श्वासा खोएगा तो ममता मरने वाली। हंसी मजाक कौन करता है, फालतू वचन कौन बोलता है? जिसके ममता दबदब बहुत ज्यादा है। तो परीक्षा शब्दों से हो गई ना, नहीं हुई? हंसी मजाक करना, खूब हंसी मट्टी करना, फालतू वचन के घंटे घंटे पूरा कर देना, तो वो कौन करता है? हाँ जी मिल गया तो आज माको तो मन लाग गयो, माका तो वो हो गयो। तो ये सब महाराज परमात्मा 100 रुपये पूंजी वो खाली छोड़ना। जितना कम बोलोगे भजन ज्यादा होगा, जितने किसी से हंसी मजाक नहीं करोगे तो भी भजन ज्यादा होगा। मेरा ममता ज्यादा खड़ी नहीं होगी, जितने ये करोगे जितनी ममता। जितने रटना करो सब धीरे रटना करते करते ज्ञान का संग करो, तो ये ममता तृष्णा अहमता मोह ये धीरे धीरे ढीली पड़ती है। इसका गुण है, आदि नहीं है। तो किसके लिए वाणी रोज सुनना? इसी के लिए, इस मन के लिए, ममता के लिए। भजन तो करते हैं परंतु ये वाणी का जब तक मन को ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु ज्ञान, तब तक महाराज का ये मन बस में होने वाला नहीं है। मन बहुत जबरदस्त काल बताया मन को सुखराम जी ने।
मैंने कबीर साहब ने, सुखराम जी ने हरामी बताया इसको। मेरा मन बहुत हरामी, तर्क फर्क जतावे फिर मिसिया खावे, सब में तर्क फर्क करता रहता है। वो नीचार में ऊंचार, वो हड़कार, वो उचार, वो सागर में राम श्री, ये तर्क फर्क ही तो है। ये संत मार्ग में बहुत तर्क फर्क है। राम 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 बोलो राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी धन्य हो। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सब राम 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 सबको राम 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 सब में राम राम सा राम राम सा घना घना